के भाई प्रेमचंद चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपने साइंस की क्लास में जो भारत में प्रमुख क्रांतियां हुई थी उनके बारे में चर्चा करेंगे कि वो क्रांतियां कौन कौन सी है और वो किससे संबंधित है। जो भारत में क्रांति हुई है वो कृषि से संबंधित है, वो सबसे ज्यादा है, और उद्योगों से भी संबंधित है। उनके बारे में आप आज अपने चर्चा करेंगे। जो पहली क्रांति है हरित क्रांति। हरित क्रांति दो पार्ट में हुई थी, वो है एक तो विश्व भर में हुई थी और एक भारत में हुई थी। जो विश्व भर में हुई थी वो पूरे खाद्यान्न से संबंधित थी, खाद्यान्न से संबंधित थी। जो खाद्यान्न से संबंधित थी इसका मतलब था कि जो विश्व भर में हरित क्रांति हुई थी उसमें जो खाद्यान्न वाली फसलें हैं, मक्का, बाजरा, ज्वार और गेहूं, चावल, तो इन पे पूरों पे जो पूरी फसल है इन पे जोर दिया गया कि इनके उत्पादन को बढ़ाया जाए। लेकिन जो हरित क्रांति जो भारत में हुई थी इसका ओनली फॉर एक ही मकसद था, गेहूं और धान। ये गेहूं और धान से संबंधित थी जो भारत में हरित क्रांति हुई थी, जिसमें गेहूं और धान के प्रोडक्शन पे ज्यादा जोर दिया गया कि इनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। अब हरित क्रांति है तो विश्व में हुई थी, उसके जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। जो हरित क्रांति के विश्व में है उसके माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग माने जाते हैं। और लेकिन हरित क्रांति जो भारत में हुई थी उसका है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है उन्होंने हरित क्रांति को भारत में जो शुरू किया और जो इसके जनक माने जाते हैं वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। जो विश्व में है वो खाद्यान्न से संबंधित है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है। अब आगे देखते हैं अपने श्वेत क्रांति। इसके बाद डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को यहाँ पे हरित क्रांति जो भारत में इसका जनक माना जाता है जो गेहूं व धान से ही संबंधित थी। अब आगे देखते हैं अपने श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति में क्या था? जो श्वेत क्रांति है वो अपने नाम से भी अपने विख्यात है कि यह श्वेत दूध से संबंधित है, दूध से संबंधित है। क्यों श्वेत होता है वो दूध, वो होता है सफेद ही होता है, इसके कारण इसको श्वेत क्रांति दिया गया। जो दूध के लिए की गई थी कि दूध पे प्रोडक्शन पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए और दूध के जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जाए। जो इसके जनक है वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है वो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं जो दूध से संबंधित थी। अब आती है रजत क्रांति। और रजत क्रांति है वो है अंडे के उत्पादन के लिए, अंडे के उत्पादन के लिए। जो रजत क्रांति है वो अंडे के उत्पादन के लिए की गई, जिसका जनक अपने भारत में इंदिरा गांधी को माना जाता है। इंदिरा गांधी को माना जाता है जो अपने उस टाइम के प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो रजत क्रांति के जनक माने जाते हैं जो अंडे उत्पादन से संबंधित थी। अब आती है सुनहरी क्रांति। जो सुनहरी क्रांति है वो फल के लिए, फल या बागवानी फसलों से संबंधित थी कि अपने जो बागवानी फसल है उनमें अपने देखे जो अन्य फसलें अपने उगाई जाती है भारत में, उसका जो प्रोडक्शन तो है वो तो अधिक है, लेकिन जो उनकी कीमत है या किसान को जो लाभ होता है वो कम होता है। तो इसके साथ साथ फल और बागवानी जो फसलें हैं उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि किसान की जो आमदनी है वो बढ़ जाए और किसान को लाभ हो। इसलिए यह सुनहरी क्रांति की गई। यह सुनहरी क्रांति फल में बागवानी फसलों से संबंधित थी। अब आती है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति है वो की गई थी संपूर्ण कृषि क्षेत्र के लिए, संपूर्ण कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए। मतलब इसमें क्या था कि जो संपूर्ण कृषि क्षेत्र में आता है पशुपालन भी आता है, या जो पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालन और जो खेती अपने करते हैं वो सभी संपूर्ण क्षेत्र के लिए की गई कि किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और किसान को है वो अपनी आमदनी को बढ़ा सके
और वह अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सके, इसलिए की गई थी इंद्रधनुष क्रांति। अब आती है पीली क्रांति। पीली क्रांति का अपने इससे भी देख सकते हैं कि जो पीला रंग है वो सरसों का होता है, सरसों के फूल होते हैं वो पीला कलर होता है, लेकिन जो सरसों है उसको तिलहन ग्रुप में रखते हैं, तिलहन ग्रुप में रखते हैं। तिलहन ग्रुप में आता है तारामीरा, सरसों और तिल। तो ये जो ऑयल वाली फसलें हैं उनको बढ़ाने के लिए पीली क्रांति की गई। पीली क्रांति सरसों से संबंधित या तिलहन से संबंधित थी, जिसमें सभी फसलों जो तेल वाली है उनको रखा गया कि उनको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और ऑयल का उत्पादन है वो भी बढ़ जाए, इसलिए पीली क्रांति हुई। इसे सरसों या तिलहन से संबंधित माना जाता है। अब आगे देखते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति है वो हुई थी मत्स्य पालन के लिए। मत्स्य मतलब मछली पालन के लिए। जो मछली पालन के लिए है वो नीली क्रांति हुई थी कि मछली का उत्पादन है वो अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, क्योंकि अपने भारत के ही राज्यों में देखें तो कुछ राज्यों हैं जो ओडिशा है या अन्य और भी राज्य है जो मछली का उनका मुख्य भोजन है, जहाँ पे समुद्र पास में है वहां पे ज्यादातर वे लोग हैं मछली का ही सेवन करते हैं। तो वहां पे जो नीली क्रांति चलाएगी ताकि मछली का उत्पादन ज्यादा हो और जो मछुआरे हैं या वो जो समुद्री किनारे वाले राज्य हैं उनको अधिक से अधिक भोजन और उनका उत्पादन है या उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ सके, इसलिए नीली क्रांति की गई। इसके बाद में आती है गुलाबी क्रांति। जो गुलाबी क्रांति है उसको अपने कलर से देखते हैं कि जो प्याज है उसका कलर होता है गुलाबी, और प्याज के बाद ये दो के लिए की गई थी, प्याज और झींगा के लिए। झींगा एक जीव है जो गुलाबी रंग का ही होता है और प्याज भी गुलाबी रंग का ही होता है, इसलिए जो गुलाबी क्रांति है वो प्याज में झींगा के लिए की गई। प्याज में झींगा से संबंधित है। गुलाबी क्रांति है वो अपने कलर से लेते हैं, तो प्याज गुलाबी रंग का होता है और झींगा भी गुलाबी रंग का होता है, इसलिए इसको गुलाबी रंग का होने के कारण इसे गुलाबी क्रांति का नाम दिया गया। जो अब झींगा उत्पादन में है वो भारत अपने फर्स्ट स्थान पे अभी इस टाइम। इस झींगा के लिए जो गुलाबी क्रांति की गई थी, इससे बाद जो भारत है वो अपने फर्स्ट स्थान पे है विश्व में झींगा उत्पादन में। अब आता है लाल क्रांति। इसको भी अपने कलर से देखते हैं कि इसमें जो कलर होते हैं उसमें कौन कौन से जो फ्रूट है या सब्जी है वो क्या, या कोई अन्य भी पदार्थ वो कौन से आते हैं। तो लाल क्रांति है। लाल अपने उसमें सब्जी में क्या होता है, टमाटर। टमाटर है वो लाल रंग का होता है, और एक मांस, जो मांस है वो लाल रंग का होता है, टमाटर भी लाल रंग का होता है, इसलिए इसे लाल क्रांति की गई थी। टमाटर व मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाल क्रांति की गई, इसलिए इसको जो इनका कलर है वो लाल होने के कारण इसको लाल क्रांति नाम दिया गया। ये अपने 10 क्रांति हो गई है। हरित क्रांति जो विश्व में थी वो खाद्यान्न से संबंधित थी, जिसके जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और हरित क्रांति है जो भारत में वो थी गेहूं से संबंधित थी, गेहूं व धान से या चावल बोलते हैं उससे संबंधित थी जो हरित क्रांति भारत में होती, जिसके जो जनक है वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और आगे आता श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति है वो दूध के लिए है, जिसके जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रजत क्रांति है वो अंडे के उत्पादन के लिए, जिसके जनक है इंदिरा गांधी जी। और जो सुनहरी क्रांति है उसके है फल या बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए या फल या बागवानी फसलों से संबंधित है वो है सुनहरी क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति है वो पूर्ण कृषि क्षेत्र के लिए, मतलब किसी में पशुपालन, पोल्ट्री फार्म या जो कृषि का कार्य है वो सभी इसके इंद्रधनुष क्रांति के लिए गया। इसलिए अपने इंद्रधनुष के अंदर देखते हैं कि इसमें सारे कलर होते हैं, मतलब सभी कलर होने के कारण इसे संपूर्ण कृषि क्षेत्र के लिए माना जाता है। इसलिए इंद्रधनुष क्रांति है वो संपूर्ण कृषि क्षेत्र से संबंधित थी। जो पीली क्रांति है वो तिलहन से संबंधित थी, क्योंकि ये येलो कलर की होती है। जो सरसों होती है वो येलो कलर की होती है, उसके फूल है वो येलो कलर के होते हैं, इसलिए जो पीली क्रांति है वो तिलहन के लिए की गई। बाद में आते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति है वो मत्स्य पालन। मत्स्य पालन मतलब मछली पालन के लिए की गई। गुलाबी क्रांति गुलाबी रंग, प्याज व झींगा का गुलाबी रंग होने का इसे गुलाबी क्रांति नाम दिया गया। प्याज व झींगा को बढ़ावा या प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। लाल क्रांति टमाटर व
मांस होता है उसका लाल रंग होता है, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लाल क्रांति की गई। ये अपने 10 क्रांति हो गई है। कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है, अभी बाद में इसको रफ किया जाएगा, बाद में आगे वाली 10 क्रांति इसकी अपने करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको रफ कर देते हैं, बाद में अपने उधर वाली क्रांति है वो करते हैं। अब आगे 11 नंबर है भूरी क्रांति। जो भूरी क्रांति है वो अपने देखते हैं कि वो किससे संबंधित थी। अब यह यहाँ पे आपको बता दूं, एक तो भूरी दूसरा स्लेटी, कई जगह पे इनको एक ही दिखाया गया है, लेकिन जो ये है वो अलग अलग है सभी। आप यदि कोई भी हैंडबुक में पढ़ते हो या जो ऑफिशियल साइट है उसमें आपको ये अलग अलग दी होगी। आप कोई फर्जी साइट में ना देखें, इस पे आपको लॉस हो सकता है। कई बार होता है कि पिछले वीडियो में भी कमेंट आया था कि सर जो गाजर का लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के नहीं केरोटिन के कारण होता है, लेकिन वो एंथोसाइनिन के ही कारण होता है। इसलिए आप हैंडबुक का ही प्रयोग करें जो अपने राजस्थान में मान्य है या ऑल इंडिया में मान्य है या जो अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके लिए मान्य है। अब आती है भूरी क्रांति। जो भूरी क्रांति है वो थी खाद्य प्रसंस्करण के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए। खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ होता है जो भी खाद्यान्न पदार्थ है उनका प्रसंस्करण कर। प्रसंस्करण कैसे, जैसे टमाटर का सॉस है, चिल्ली का सॉस है, उनको या मटर है उसको अपने परिरक्षण करके रखते हैं तो उनको अधिक समय तक रखा जा सकता है और उनका अन्य उत्पाद बनाकर अपने किसान है वो लाभ ले सकता है। इसलिए यह खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित थी भूरी क्रांति। जो टमाटर है उसका देखे तो वैसे भाव उसका कम होता है, लेकिन जो सॉस बना के बेचते हैं तो उसका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। इसलिए खाद्य प्रसंस्करण को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया भूरी क्रांति के अंदर। अब आती है दूसरी क्रांति। जो दूसरी क्रांति है वो थी उर्वरक उत्पादन के लिए, उर्वरक उत्पादन के लिए। उर्वरक उत्पादन के लिए दूसरी क्रांति की गई। कि अपने भारत में क्या था, पहले प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम था। आप पीछे का जो डेटा है फसल उत्पादन का वो आप पढ़ सकते हैं कि पीछे बहुत कम उत्पादक था अपने जो पिछले 2 दशकों में देखे। तो अब वो जो दूसरी क्रांति की गई थी वो उर्वरक उत्पादन के लिए की गई थी, ताकि जो अपनी सोइल है, मृदा है, उसको अधिक से अधिक उसकी क्षमता बढ़ाया जाए, उनमें उर्वरकों का जो मान है वो बढ़ जाए, ताकि जो फसल उत्पादन है वो ज्यादा हो और किसानों को लाभ हो। इसलिए जो उर्वरक उत्पादन के लिए दूसरी क्रांति की गई थी। अब आती है स्लेटी क्रांति। जो स्लेटी क्रांति है वो उद्योग से संबंधित है, वो है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग अर्थात जो सीमेंट है उसको उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो अधिक से अधिक जो सीमेंट उद्योग कारखाने हैं वो स्थापित हो और भारत की जो आय है उसमें वृद्धि हो। और जो इनका अधिक कम उद्योग धंधे होने के कारण इनके जो सीमेंट के उसका रेट हाई था, इसको कम करने के लिए सीमेंट उद्योग के लिए एक स्लेटी क्रांति चलाई गई थी, वो सीमेंट उद्योग से संबंधित है। अब आती है ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति। जो ग्रीन गोल्ड क्रांति है वो थी चाय से संबंधित, चाय से संबंधित। ग्रीन गोल्ड क्रांति है वो चाय से संबंधित थी। आपको एक जानकारी के बता देता हूं कि अपने जो भारत में असम के चाय के बागान है वहां पे जो 1947 के बाद बहुत ही कम है जो नए बाग उत्पन्न या लगाए गए हैं। बाकी सब जो अंग्रेजों के टाइम के थे वही बाग है, उसी से अब भारत में प्रोडक्शन लिया जा रहा है। इसलिए चाय के जो बागान है उनको बढ़ावा देने के लिए ग्रीन गोल्ड क्रांति की गई। अब आती है सेफ्रॉन क्रांति। यह सेफ्रॉन क्रांति जम्मू कश्मीर से संबंधित है। सेफ्रॉन क्रांति जम्मू कश्मीर से संबंधित है। वो कैसे, जम्मू कश्मीर प्रसिद्ध है केसर के लिए। केसर के लिए
जो दूध में डालकर या जो खीर बनाने के लिए उसमें उसका स्वाद और उसकी जो खुशबू उसको बढ़ाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए केसर का प्रयोग किया जाता है। जो अभी सबसे महंगा प्रोडक्शन है इस भारत में केसर है, वो सोने के भाव ही मान लो आपको मिलती है। इसलिए जो सेफ्रॉन क्रांति है वो जम्मू कश्मीर में की गई थी, जो केसर को बढ़ावा देने के लिए की गई है। अब आगे आती है बादामी क्रांति। जो बादामी क्रांति है वो किससे संबंधित थी वो देखते हैं। जो बादामी क्रांति है ये मसाला उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। मसाला उत्पादन में वही बागवानी से संबंधित जो सुनहरी क्रांति थी, उसी तरह बादामी क्रांति को किया गया कि जो किसान है उसको अन्य फसलों से लाभ कम होता है। यदि मसाला का उत्पादन करे तो उसका यदि अपने यहाँ से निर्यात किया जाए तो भी उसका बहुत बेनिफिट है, और मसाला है वो अपने भी देखे तो और फसलों से महंगा है, इसलिए उनको मसाला उत्पादन को बढ़ाने के लिए बादामी क्रांति की गई। जो मसाला उत्पादन को बढ़ावा मिला और आज भारत में आयात नहीं निर्यात किया जाता है मसाला उत्पादन है वो। अब आगे देखते हैं हरित सोना क्रांति। ये क्रांति है जो शुरुआत में बांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। बांस उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित सोना क्रांति की गई थी। लेकिन जो अब वर्तमान में है वो बांस है उसको घास के लिए कन्वर्ट कर दिया गया है कि यह क्रांति हरित सोना क्रांति है वो अब घास के लिए की जा रही है। जो हरित सोना क्रांति है वो पहले थी वो बांस से संबंधित थी। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि यदि आता है कि हरित सोना क्रांति जो वर्तमान के लिए वो संबंधित है, यदि वर्तमान में पूछे तो वो तो है घास के लिए, यदि पहले पूछे कि हरित सोना क्रांति की शुरुआत किससे संबंधित है तो वो थी बांस से उत्पादन से संबंधित। तो यहाँ पे हरित क्रांति से दो क्वेश्चन बनते हैं, इस पे आपको ध्यान देना है कि जो शुरुआत थी वो तो बांस के उत्पादन के लिए थी, लेकिन जो बाद में अब वर्तमान में चल रही है वो घास के लिए मानी जाती है। इसलिए हरित सोना क्रांति पर जो दो क्वेश्चन बनते हैं इस पे आपको फोकस रखना है। बाद में आता है अपने जो कृष्ण या काली क्रांति, इसको दो नाम से पहचाना जाता है, कृष्ण व काली क्रांति है एक ही। अब इसको अपने देखें तो यह थी पेट्रोलियम व बायोडीजल बढ़ाने के लिए, बायोडीजल उत्पादन। जो कृष्ण काली क्रांति है वो पेट्रोलियम व बायोडीजल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी, कृष्ण काली क्रांति। अब आती है गोल क्रांति। अब इसकी शेप से देखते हैं कि गोल कौन से सब्जियां फल होती है। टमाटर का हो गया, प्याज थोड़ा राउंड होता है वो भी हो गया, उनके लिए संबंधित क्रांति। आलू बचा तो ये आलू के लिए की गई। आलू को जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए गोल क्रांति की गई, जो जिसमें आलू का प्रोडक्शन पे ज्यादा जोर दिया गया। सरकार ने किसानों को सहायता के लिए फंड दिया ताकि आलू के जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए, इसलिए इस गोल क्रांति को आलू से संबंधित जाना जाता है। 20 नंबर क्रांति है अपनी परवनी क्रांति। अब परवनी क्रांति है वो थी भिंडी से संबंधित, परवनी क्रांति भिंडी से संबंधित। अमृत क्रांति अपने इसके नाम से देखते हैं कि अमृत क्रांति क्या थी। तो अमृत क्रांति के लिए देखें तो अमृत अपने लिए अमृत क्या है, जल क्या है अपने लिए अमृत है। इसलिए जल किसमें होता है, नदी में। तो यह जो अमृत क्रांति थी वो नदी जोड़ने से संबंधित थी। जो प्रयोजना या क्रांति थी अमृत क्रांति वो नदी के जोड़ने से संबंधित थी। इसके अपने नाम से याद रखना है, अमृत से। अमृत अपने लिए अमृत क्या है, जल अपने लिए अमृत है। इसलिए जो जल है वो नदियों में होता है, नदी को जोड़ने के लिए अमृत क्रांति की गई। इसके बाद में आती है खाद्य श्रृंखला क्रांति। इसमें सरकार का एक बहुत बड़ा मिशन था कि सन 2020
2020 तक किसान है, किसानों की आय 2 गुनी करनी है। मतलब 2020 तक किसानों की आय 2 गुनी करनी है। इसमें खाद्य श्रृंखला क्रांति में यह मिशन था। और अब लेकिन जो अपने महामारी चल रही है देश में, इसमें किसानों को वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें खेती पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो इनके निर्यात के लिए जो इनके रेट हैं उनको कम मिल रहे हैं, निर्यात नहीं हो रहा है। इससे जो अब खाद्य श्रृंखला क्रांति है वो बहुत प्रभावित होगी। जो किसानों की आय है 2 गुनी 2020 तक नहीं हो सकती, इसलिए इसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। बाद में आती है खाकी क्रांति। जो खाकी क्रांति है वो थी चमड़ा उत्पादन को बढ़ाने के लिए, चमड़ा उत्पादन बढ़ाने के लिए। जो खाकी क्रांति है वो चमड़ा उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई है। अब चमड़ा उत्पादन को बढ़ाने के लिए खाकी क्रांति की गई, इसलिए अपने यह चमड़ा उत्पादन को बढ़ावा दिया गया ताकि जो अपने देश में जो चमड़े से जो भी निर्मित वस्तुएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा देश में बनाया जाए और उनका निर्यात किया जाए ताकि देश की है वो आर्थिक स्थिति है वो ऊपर तक जाए और उनको में सुधार हो। बाद में आती है व्हाइट गोल्ड क्रांति। जो व्हाइट गोल्ड क्रांति है, व्हाइट गोल्ड क्रांति है वो की गई थी कपास के लिए, कपास के लिए जो तीसरी क्रांति मानी जाती है। व्हाइट गोल्ड क्रांति वो कपास के लिए तीसरी क्रांति की गई जो व्हाइट गोल्ड क्रांति के नाम से जानी जाती है। आप इसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं कपास को, इसलिए इसका व्हाइट गोल्ड क्रांति नाम रखा गया। आप इसके कलर से याद रखो कि जो कपास है वो व्हाइट कलर का होता है, इसलिए इसका व्हाइट गोल्ड क्रांति नाम रखा गया। और वैसे भी कपास को व्हाइट गोल्ड कहते हैं, जो इसका दूसरा नाम है उसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, सफेद सोना जो कपास को कहते हैं, इसलिए इसका क्रांति का नाम व्हाइट गोल्ड क्रांति रखा गया। बाद में आती है एनएच क्रांति। एनएच क्रांति मतलब नेशनल हाईवे क्रांति, जिसको माना गया है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इस योजना में नेशनल हाईवे क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। इसका मिशन क्या था कि जो भारत में जो ज्यादा से ज्यादा सड़कें हैं उनको जोड़ा जाए और जो आवागमन है उनको आसान बनाया जाए और एक राज्य से दूसरे राज्य को प्रत्येक छोटी से बड़ी रोड को जोड़ा जाए, मतलब छोटी रोड से नेशनल हाईवे रोड को जोड़ा जाए और आवागमन को आसान बनाया जाए। इसलिए यह क्रांति हुई थी, एनएच क्रांति के नाम से जानी जाती है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसको नेशनल हाईवे क्रांति कहते हैं। भारतीय सनराइज क्रांति या सूर्य उदय क्रांति। जो सनराइज या सूर्योदय क्रांति है वो किससे संबंधित है? वो है इलेक्ट्रॉन। सनराइज या सूर्य उदय क्रांति वो है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ावा। जो सनराइज या सूर्योदय क्रांति है वो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की गई। यह सनराइज या सूर्योदय क्रांति के नाम से जानी जाती है। बाद में आती है मूक क्रांति। मूक क्रांति, मूक से आप याद रखना मोटा, जो मोटे अनाज से संबंधित थी। मोटे अनाज में देखे तो बाजरा, ज्वार प्रमुख रूप से आती है। जो बाजरा में ज्वार मोटे अनाज में प्रमुख रूप में आती है, इसलिए आप मूक नाम से मोटा नाम याद रखना कि मूक से मोटा। और मोटे अनाज के लिए यह जो रिवॉल्यूशन है या क्रांति है वो की गई मोटे अनाज के लिए, अर्थात जो बाजरा ज्वार जो मोटे अनाज है उनको प्रोडक्शन है उनको बढ़ाया जाए। बाद में आती है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति है
जो एवोग्रीन रिवोल्यूशन है वो जैव तकनीकी को बढ़ावा तकनीकी को बढ़ावा देती है। उसमें क्या है, जैव तकनीकी में क्या है, जो कृषि में है जैव तकनीकी का बहुत बड़ा महत्व है कि यदि कोई नई किस्म बनाई जाती है, नई किस्म बनाने में जैव तकनीकी का सबसे बड़ा उपयोग होता है। उनमें जो जीनों का हेरफेर है या उनमें जो सबसे ज्यादा जैव तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए जैव तकनीक की सदाबहार क्रांति की गई जैव तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो कृषि में है वो सुधार आ सके। बाद में है गंगा क्रांति। गंगा क्रांति है, उसमें क्या था, जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ की गई थी। भ्रष्टाचार के प्रति सदाचार को पैदा करना। गंगा क्रांति है वो भ्रष्टाचार के प्रति सदाचार पर प्रकट करना, इसके लिए गंगा क्रांति की गई। जिसके जनक माने जाते हैं उनके अलग अलग नाम देखते हैं अपने। एक उनको कहते हैं जोहड़ वाले बाबा या वाटरमैन ऑफ इंडिया, या उनका जो नाम है वो है राजेंद्र सिंह। इनको जोहड़ वाले बाबा या वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने गंगा क्रांति स्टार्ट की थी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। राजेंद्र सिंह, जिनको जोहड़ वाले बाबा या वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब आती है अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्रांति, प्रोटीन क्रांति, जो अभी हाल फिलहाल में अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है, जो अपने प्रधानमंत्री है वर्तमान समय में, उन्होंने प्रोटीन क्रांति चलाई है। उसके लिए प्रोटीन क्रांति के लिए उन्होंने किसानों को 500 करोड़ रुपए की राशि है वो रखी है। 500 करोड़ रुपए की राशि है वो फंड है वो सरकार ने किसानों के लिए रखा है कि 500 करोड़ रुपए लगाकर प्रोटीन क्रांति स्टार्ट करनी है। इसके लिए इसमें क्या होता है कि जो फसल उत्पादन है, कोई भी फसल है, संपूर्ण फसल के उत्पादन के लिए, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, संपूर्ण फसल को उत्पादन है मतलब हाई प्रोडक्शन जो मिशन है वह प्रोटीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन रिवोल्यूशन, जो अपने वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 500 करोड़ रुपए की राशि दी गई है फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। ये थी अपने आज की जो भारत की प्रमुख क्रांति है। मैं आशा करता हूं कि इसमें लगभग सभी क्रांति आ गई है जो भारत से संबंधित है। और यदि आपका इन क्रांतियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप अपने दोस्तों को सबसे ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो चल रहे लॉकडाउन में ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही, जिससे वो इन जो टॉपिक है साइंस के उनका ज्यादा वो फायदा ले और उनका जो अध्ययन में है कोई बाधा न पहुंचे। और यह टॉपिक है जो अपना आज का कंप्लीट होता है। आगे अपने मिलेंगे।